देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो आपको पता है कि पीएम किसान योजना की अगली 16वीं किस्त अब कुछ ही समय में आने वाली है। और सरकार इस 16वीं किस्त में बहुत से राज्यों में पीएम किसान की राशि बढ़ाकर देने की घोषणा की है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश में पहले से है वो 6,000 के बदले 12,000 मिल रहे हैं। और राजस्थान में भी ये राशि 12,000 रुपये किए जाने की घोषणा है। वह पूरे भारत देश में अब जिन भी राज्यों में पीएम किसान योजना का पैसा लाभार्थियों को मिल रहा है, उन सभी को जब 2024 का बजट जारी होगा 1 फरवरी को, उस समय यह घोषणा हो जाएगी। लेकिन अब जिन जिन किसानों को 6,000 रुपये से अलग राशि दी जाएगी, वो दी जाएगी तो किसानों की क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या पात्रता रखी जाएगी, कौन कौन से ऐसे ज़रूरी पात्रता है जो किसान चेक कर सकते हैं, ज़रूरी स्टेटस वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि सरकार है वो अलग से किसानों को आवेदन नहीं करवाएगी, बल्कि वही किसान जो पीएम किसान का पहले से फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हीं किसानों को पीएम किसान के 6,000 रुपये हैं तो वो अलग से 6,000 रुपये जोड़ कर दिए जाएंगे और सालाना 12,000 रुपये हो जाएंगे। जैसे राजस्थान में अब घोषणा हुई है कि अब पीएम किसान के लाभार्थी हैं वो 6,000 रुपये केंद्र सरकार से तो 6,000 रुपये राज्य सरकार से भी मिलेंगे। तो ये 6,000 रुपये प्राप्त करने हेतु क्या क्या मापदंड आपको पूरे करने होंगे, स्टेटस में क्या क्या आपके अपडेट हैं वो चेक करने होंगे, जिससे आपको जो पीएम किसान के केंद्र सरकार वाले 6,000 और राज्य सरकार वाले 6,000 दोनों आपको मिल जाए बिना किसी समस्या के। क्योंकि कोई अलग से आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी, सिर्फ जो पहले से आवेदन में किए हुए किसानों के पहले से जो फ़ायदा ले रहे हैं उन्हीं को 6,000 रुपये से 12,000 रुपये किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान के पोर्टल पर आना है और यहाँ पर आपको एक ई-केवाईसी ऑप्शन मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर चेक करना है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी डन दिखा रहा है ई-केवाईसी तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको बैक कर लेना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी डन नहीं है, आगे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है तो आप केवाईसी ज़रूर करें। उसके बाद ही आपका पीएम किसान का पैसा है वो 6,000 रुपये केंद्र और राज्य दोनों का मिलाकर 12,000 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको नाउ योर स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके निकाल सकते हैं आधार और मोबाइल से। अब यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। अब स्टेटस ओपन होने के बाद आपको देखना है कि आपके आधार कार्ड में पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी के बाद कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। अगर आपका खुद का नाम आप बदल लेते हैं, आधार कार्ड में अलग है, पीएम किसान के फॉर्म में अलग है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट योर डिटेल। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना जेंडर या फिर नाम या फिर कोई अन्य एड्रेस वगैरह आधार कार्ड में अपडेट कर चुके हैं पिछले 1-2 साल से और आपने केवाईसी पहले कर ली थी, तो अब वो बदलाव आपको पीएम किसान में भी करने होंगे। इसके लिए आप अपडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर डिटेल ज़रूरी नहीं है तो यहाँ पर आप जैसे अपडेट योर डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी अपडेटेड दिखाएगा, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन आपका अगर कोई नाम पता चेंज है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। अब बात करते हैं लैंड शेडिंग। आपकी ज़मीन में जो नाम है और आधार कार्ड का नाम है मिलेगा तब आपका ये लैंड शेडिंग यानी सही होगा। ई-केवाईसी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेटस चेक करना है तो आपका यहाँ पर सही दिखाएगा। आधार बैंक शेडिंग, ये समस्या सबसे बड़ी समस्या होगी इस बहुत से किसानों के लिए। अब यहाँ पर आपके आधार बैंक शेडिंग स्टेटस यस है, फिर भी आप पीएम किसान योजना का जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है उसमें कोई समस्या आ जाती है, कोई लेन देन ब्लॉक या फिर फ्रीज जैसे अकाउंट में समस्या आ जाती है, तो इस स्थिति में पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जिस ये अकाउंट आपका आधार से लिंक है उसे हमेशा चालू रखें, अभी कभी भी बंद ना करें, इसलिए पीएम किसान का पैसा आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं इन स्टेटस के अलावा एक है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम स्टेटस यानी पीएफएमएस स्टेटस। अगर आप नया आवेदन करते हैं या फिर कोई पुराना आवेदन है तो पीएफएमएस स्टेटस से आपका स्टेटस है वो वेरीफाई यानी एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। वो स्टेटस चेक करने के लिए आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो पीएफएमएस स्टेटस माही इन्फो, ये नाम आपको ध्यान से देखकर डालना है। ये डालकर आपको सीधा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपका पीएफएमएस स्टेटस चेक करना है। पीएफएमएस स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इस स्टेटस में यहाँ पर आपको डेट दिखाई जाएगी कब आपके दस्तावेज पीएफएमएस के पास गए थे, कब आपके पीएफएमएस ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर आपका ACC पे एक्सेप्ट होना चाहिए, RJCT रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, पेंडिंग भी नहीं होना चाहिए। ACC पे एक्सेप्ट लिखा है तो आपका फॉर्म सही है, आपको पैसा भी मिलेगा। और यहाँ पर आपका डेट और पेमेंट मोड ज़रूर चेक कर लेना, अकाउंट है या फिर आधार है। अब नीचे
आते हैं तो आपको जो भी किस्त अगले समय मिलने वाली है यानी 16वीं किस्त के समय मिलेगी, उसमें आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल और फंड ट्रांसफ़र स्टेटस है वो आपका नो हो रहा होगा, लेकिन किस्त के नज़दीक समय आने पर ये यस हो जाएगा। जैसे कि आपके जो पीछे की किस्तें मिली है उसमें सभी का यस होगा और आपका पेमेंट स्टेटस अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल होगा। अगर आपका इस प्रकार फॉर्म सही है तो सरकार के नए अपडेट अनुसार आपको पीएम किसान योजना की किस्त जितने भी बढ़ा कर दी जाती है, चाहे वो 6,000 से 9,000 हो, चाहे 6,000 से 12,000 हो, वो आपको मिल जाएगी। कोई भी अलग से काम नहीं करना होगा। सरकार जल्द ही अपडेट जारी करके पीएम किसान योजना में नई योजना का या फिर पैसे बढ़ाने का कोई प्रावधान जारी करेगी, तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।